अंतर्गत जो पुलिस चौकी बामनिया है उसमें 24/5 को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर की तरफ एक डेड बॉडी मिली थी। एक युवक थी, उसकी पहचान जब की गई तो सुखराम पिता नाहर सिंह नीनामा पिपलीपाड़ा का रहने वाला था। वो करीब 20 वर्षीय युवक था। जब पंचायतनामा और सारी सब चीज़ें की गई तो उसकी बॉडी पे बैक साइड में, पैरों में, पुट्ठों में बहुत ज़्यादा इंजरीज वगैरह थी। किसी हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से उसको मारा गया था। पोस्टमार्टम कराया गया और उसमें हम लोगों ने त्वरित रूप से हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया। पूरा घटनाक्रम में जब स्वयं के द्वारा भी निरीक्षण किया, थाना प्रभारी जो हमारे पेटलावद है भूरिया, उनकी पूरी टीम, साथ में एसडीओपी एनरप्ती, एडिशनल एसपी, इन लोगों ने भी इस प्रकरण में लगे थे। चौकी प्रभारी हीरालाल मालीवाड़ और उनकी टीम भी सब। जब पूरा घटनाक्रम पता किया तो ये घटनाक्रम में ये पता चला है कि सातेर के ही रहने वाले 2 लोगों, देवीलाल और कालू, जिनको कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया है, इनके द्वारा घटना कारित करना पाया गया है। इसमें एक और दीवान पिता नाथू भूरिया, जिसका कि अभी गिरफ्तार होना शेष है, और एक और नाबालिग लड़का। ऐसे 4 लोगों के द्वारा यह घटना कारित की गई थी। घटना का जो मूल मोटिव था उसमें यह रहा था कि जो मृतक है सुखराम, इसका सातेर गांव की ही एक लड़की से, जो आरोपी है, इनकी कजिन सिस्टर है, उसके साथ में प्रेम संबंध था। वो लड़की अपनी माँ के साथ में रहती थी। एक जगह से उसकी भी शादी छूटी थी। विगत 3 महीनों से ये लोग संपर्क में आए थे और पास में ही रतलाम मजदूरी करने जाते थे और आते रहते थे। घटना दिनांक को भी दिन में ये उनके वहाँ पर था। जब ये लौट के आया था, इनके जो कजिन ब्रदर्स हैं, इन लोगों को अरेस्ट किया है हम लोगों के द्वारा, देवीलाल और कालू। इनको ये बात बुरी लगी और ये इसको ढूंढने लगे। रात में इसको रेलवे स्टेशन पर ये मिल गया। इसको पकड़ कर लेके गए, पास के एक खेत में ले जाके बबूल के पेड़ से बांध के लाठियों से बहुत ज़्यादा पीटा गया, पत्थर से मारा। और रात में जब उसकी डेथ हो गई तो उसको एक मोटरसाइकिल पे लेके आए और रेलवे स्टेशन के बाहर इसको डाल के ये लोग चले गए। तो इसमें से पुलिस के द्वारा 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। एक दीवान अभी फरार है, इसको भी जल्दी अरेस्ट करेंगे, और एक और नाबालिग बच्चा था। ऐसे 4 लोगों के द्वारा एक बहुत घृणित और नृशंस हत्या की गई थी। पुलिस के द्वारा त्वरित रूप से इसको डिस्क्लोज भी किया है। और इसमें पूरी जो हमारी टीम है उसमें निरीक्षक निर्भय भूरिया, उप निरीक्षक हीरालाल मालीवाड़, प्रधान आरक्षक रविंद्र अमलिया, राकेश डामोर, मनीष, दिनेश, विजय, लाल सिंह, राजेंद्र, घनश्याम, प्रकाश, अमर सिंह, अनिल, मोतीलाल, हमारी साइबर की टीम लगातार एक टीम वर्क के रूप में इसको किया और त्वरित रूप से इसको डिस्क्लोज भी किया है। तो एक गंभीर किस्म का प्रकरण था जो पुलिस ने इसको किया, और इसमें हमारी पूरी टीम, एसडीओपी, एडिशनल सभी का सराहनीय कार्य। ये इसके पिताजी की डेथ हो चुकी है। जो लड़की थी अपनी माँ के साथ में रहती थी, इसकी और कहीं शादी हुई, वहाँ से शादी टूटने के बाद यहीं रह रही। ये भी मजदूरी करने जाती थी। ये जो मृतक है सुखराम से संपर्क में आई थी, तो दोनों लोग साथ में थे पिछले 3 महीने से। और ये रतलाम भी मजदूरी करने जाते तो आते भी थे, उस दिन भी उनके साथ में थी। और शाम को जब लौट के आई, और ये लोग जो आरोपी है, ये ट्रेन के अंदर ककड़ी या इस तरह का वेंडर वाला काम करते हैं। इनको मालूम पड़ा तो ये उसको ढूंढने लगे। कई बार जो मृतक है रेलवे स्टेशन के पास भी सो जाया करता है, तो ये उसको ढूंढा। रात को 11 बजे करीब रेलवे स्टेशन के आसपास उसको मिला। इन लोग उसको पकड़ के लेके गए और एक खेत के अंदर इन लोगों ने उसको पकड़ के बबूल के पेड़ से बांध के बहुत ही बुरी तरीके से मारा, और एक के द्वारा बड़ा सा पत्थर मारा था बैक साइड में। कुछ देर के बाद में इनको लगा कि इसको वापस रेलवे स्टेशन छोड़ के आए, उस दौरान इसकी डेथ हो गई। मोटरसाइकिल पे उसको बीच में बैठा के लेके और वहाँ डाल करके चले गए। ये जान से मारने का उद्देश्य था या जान से मारने ही उद्देश्य ऐसी मारपीट? ना, जान से मारने, जिस गति से उन्होंने मारा था निश्चित रूप से हत्या का ही उद्देश्य। तो इनका सर मोटो क्या रहा है? मोटो ये था कि कहीं ना कहीं जो लड़की है उसको लोकल रीति रिवाज के हिसाब से खुद कहीं देना चाह रहे हैं। में ये घटनाक्रम, वो तो उसको तो पता ही नहीं था। सुबह उसको जानकारी मिली, जब सुबह वहाँ बॉडी मिली, सूचना हुई, चारों तरफ गया, फोटो गया, तो तुरंत मालूम पड़ा कि ये तो वो है। उसने शंका भी जाहिर की कि निश्चित रूप से इनने किया। तो लड़की ने भी बहुत क्लियर कट शंका जाहिर की। मिल जाएगा तो देख रहे हैं।
यार इधर उसमें फिंगर में ले जाओ। ले जाओ ऊपर गाड़ी गाड़ी भाई चलो